बैक्टीरिया को ही क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए लिया था और उस एक्सपेरिमेंट्स में ट्रांसफॉर्मेशन का खोज करके उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताया कि इनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, ट्रांसफर होता है और उनके कैरेक्टर्स को डीएनए ट्रांसफर के कारण चेंज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो देखो इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को बताने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, क्योंकि देखो पहले वाले जो साइंटिस्ट थे वो ट्रांसफॉर्मेशन मान नहीं रहे थे। एक तो हमारा ये क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था और वो बोले थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताया कि उन्हें डिप्लोकोकस निमोनी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, ट्रांसफर होता है और देन क्या करते हैं, उनके कैरेक्टर्स को भी चेंज करता है। ठीक है, देखो अब इनका एक्सपेरिमेंट्स किस किस तरीके से था। तो देखो फर्स्ट जो इनका वो था एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया, देखो दो तरीके का स्टेन लिया था। किन्होंने, ग्रिफिथ नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, दो तरीके का स्टेन लिया था। दो तरीके का स्टेन में देखो एक T3 था और दूसरा हमारा क्या था, T2 था। दो तरीके का स्टेन लिया, एक T3 और एक T2। ठीक है, T3 जो था वो कैप्सुलेटेड डीएनए और वायलेंट डीएनए था। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कैप्सुलेटेड और वायलेंट डीएनए T3 स्टेन वाले को हम बोल रहे थे, और जो T2 था ना, वो T2 हमारा किस तरीके का स्टेन था, नॉन कैप्सुलेटेड और नॉन वायलेंट, यानी इनमें पैथोजेनिक नेचर क्या था, एब्सेंट था। किसमें, T2 स्टेन में, और किसमें पैथोजेनिक नेचर था, वो हमारा किसमें था, T3 स्टेन में, जो कैप्सुलेटेड डीएनए होता था। ठीक है, कैप्सुलेटेड नाम से क्लियर हो रहा है, किसी चीज से कवर किया हो, यानी उनमें पैथोजेनिक नेचर पाया जाता है। ठीक है, अब देखो पैथोजेनिक नेचर पाया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि कुछ मतलब, देखो इसमें फर्स्ट यहाँ पर देख लो, दो तरीके का स्टेन आपको दिखाई दे रहा है, एक कैप्सुलेटेड, दूसरा नॉन कैप्सुलेटेड। ठीक है, कैप्सुलेटेड डीएनए को क्या करवाया, ये इन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक माइस का यूज किया। माइस मतलब चूहों पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो कैप्सुलेटेड डीएनए को कहाँ इंजेक्ट करवाया, माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया। तो जब माइस के अंदर कैप्सुलेटेड डीएनए को इंजेक्ट करवाया, तो उन्होंने देखा कि रिजल्ट में क्या हुआ कि निमोनिया रोग, उनमें पैथोजेनिक नेचर पाया जा रहा था ना, इनमें कैसा नेचर था कि ये निमोनिया कॉज करवा सकते थे। कैप्सुलेटेड डीएनए निमोनिया कॉज करवा सकते थे, इसलिए जो कैप्सुलेटेड